साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि राजधानी पटना के बीचों बीच एक 13-14 साल की लड़की के साथ रेप करके उसका खून कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया सरगनाओं के जूते चमकाने में व्यस्त हैं। मीडिया के द्वारा भी इस मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, राजधानी पटना के बीचों बीच समझिए एक मोहल्ला है फुलवारी शरीफ, और फुलवारी शरीफ मैं भी जाता रहा हूँ। जब NTCA आंदोलन चल रहा था तो मेरी कई सभाएं फुलवारी शरीफ में हुई थी। फुलवारी शरीफ की ये कल की घटना है, कल शाम समझ लीजिए। वहाँ एक 13-14 साल की लड़की थी जो दाई का काम किया करती थी, अपार्टमेंट्स में जाकर, फ्लैट में जाकर, यानी कि चौका बर्तन झाड़ू पोंछा वगैरह। कल जब ये अपार्टमेंट में गई तो वहाँ पहले से 3-4 लोग मौजूद थे, अपार्टमेंट का मालिक और उसके 2-3 दोस्त। ये सब के सब दारू के नशे में थे, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट आई है। उसके बाद इन सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ रेप किया, दरिंदगी की, और उसके बाद उसका बेरहमी से खून कर दिया, कत्ल कर दिया। जब शाम तक, देर रात तक भी वो घर नहीं लौटी, तब उसके परिवार वालों ने हल्ला मचाना शुरू किया। वो लोग उसको खोजने निकले और तब उस लड़की की, आप कह सकते हैं, निर्वस्त्र लाश मिली। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन ये घटना राजधानी पटना में हुई है, कल की बात है। और सबसे दुखद पहलू ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो भी पता नहीं क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। साथियों, इस मामले के कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी रेपिस्ट थे और हत्यारे थे वो सब शराब के नशे में थे। अब आपको पता होगा कि बिहार में 2016 से 8 बरस से नशाबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है। बिहार को एक ड्राई स्टेट घोषित किया गया है। ड्राई स्टेट उसे कहते हैं जहाँ शराब पीने की इजाज़त नहीं होती है। और पलटू राम इसको लेके बहुत समाज सुधारक की मुद्रा में आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ऐसा करने से घरेलू हिंसा में कमी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। लेकिन ये भी सबको पता है कि जो शराबबंदी है वे बिल्कुल पूरी तरह से फेल है, सुपर फ्लॉप है। एक तो शराबबंदी की वजह से हर साल बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी के बाद एक शराब माफिया का उदय हो गया है। बिहार में शराब तस्करों की चांदी हो गई है, भ्रष्ट पुलिस वाले माला माल हो गए हैं। इसके बाद जहरीली शराब से अलग मौतें हो रही हैं और पूरी तरह शराबबंदी का समझिए बंटाधार हो चुका है। लेकिन लगता है नीतीश कुमार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए पलटू राम इसके बावजूद इस नीति को ख़त्म नहीं कर रहा है। और इस मामले में एक बार फिर आ गया कि शराब वैसे ही जा रही है। शराब की मैंने कहा कि डोर पर डिलीवरी हो रही है। यदि आपके पास पैसे हैं, संपर्क है, तो आपके घर पर जिस ब्रांड की आप शराब चाहिएगा वो पहुंचा दी जाएगी। और ये सिर्फ पटना का मामला नहीं है, बिहार के छोटे छोटे कस्बों और गाँवों में शराब माफिया की पैठ बन चुकी है। दूसरी बात यह है कि पटना राजधानी के बीचों बीच ये घटना हुई है। फुलवारी शरीफ जो पटना शहर का एक हिस्सा है, तो समझिए कि जो अपराधी है उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। किसी नाबालिग बच्ची का रेप करके उसका कत्ल कर देना ये कोई मामूली अपराध नहीं है, ये कोई लपड़ थप्पड़ की घटना नहीं है। इसके बावजूद यदि इसको लोग अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब कानून का खौफ लोगों से ख़त्म हो चुका है। और जबकि भारत सरकार ने बहुत कड़े कड़े कानून बनाए हैं नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए। बहुत कड़ा कानून आप अक्सर सुनते होंगे, पोक्सो है। पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये जो पोक्सो है ये इतना कड़ा कानून है कि इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास तक हो सकता है दोषियों को। जो हमारे आसाराम बापू हैं, जो पहले आध्यात्म की गंगा बहाते थे, वो पोक्सो के ही तहत जोधपुर जेल में चक्की पिस रहा है। इस पोक्सो को बनाने के बावजूद लोगों में लगता है कोई खौफ नहीं पैदा हुआ है।
एक और बात है, वो ये है कि पुलिस का रिस्पांस जो इस मामले में हुआ वो बहुत धीमा था। जब आसपास के लोगों ने सड़क जाम करना शुरू किया, जब एम्स जाने वाली सड़क जाम कर दी गई, आगजनी शुरू हो गई, तब पुलिस के अधिकारी दौड़े हुए गए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें लगता है मुख्य दोषियों को पकड़ा भी नहीं गया है। ये सारी की सारी बातें जो है ये एक सभ्य समाज के लिए कलंक है, और इसलिए और बड़ा कलंक है कि हमारे जो सुशासन बाबू हैं, पलटू राम हैं, वो निकट भविष्य में एक महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें पलटू राम मुख्यतः बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। आप जानते हैं कि पलटू राम ने अब तक दर्जनों यात्राएं निकाली हैं, कभी विकास यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी समाधान यात्रा। बस एक यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा, वो भी कुछ दिनों में हो ही जाएगी। लेकिन महिला संवाद यात्रा के पहले ऐसी घटना हुई है। और इसी से एक और बात याद आती है, मुझे बहुत लोगों को पता नहीं है कि बिहार में महिला आयोग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी, जो सदस्याएं थी, उनका कार्यकाल 2-3 बरस पहले ख़त्म हो गया, और उसके बाद बिहार में महिला आयोग का गठन हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसी संवेदनहीन है पलटू राम की सरकार महिलाओं के प्रति। जो महिला आयोग का दफ्तर है, बिहार राज्य महिला आयोग का दफ्तर है, एक साउथ बेली रोड पर, वहाँ आप जाके देख लीजिए, वहाँ कोई काम होता आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो बिहार में हुआ है, मैं बराबर कह रहा हूँ कि बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति आ गई है, बेकाबू स्थिति आ गई है। अभी प्रशांत किशोर ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में सूडान जैसे हालात हैं। सूडान एक अफ्रीकी देश है, उत्तर अफ्रीका का देश है, जहाँ बिल्कुल अराजकता और गृह युद्ध का माहौल है। और इसके लिए दोषी कौन है? यदि इस लड़की के साथ रेप हुआ है और इसकी हत्या हुई है, तो इसके लिए पलटू राम दोषी है, जो खुलेआम बिल्कुल निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। मैंने पहले के कई वीडियो में भी ये तस्वीर आपको दिखाई है। ये तस्वीर मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इस तस्वीर को छापने की हिम्मत पटना की किसी भी अखबार में नहीं है, चाहे वो हिंदी अखबार हो या इंग्लिश अखबार हो। जो भी अखबार इस तस्वीर को छापेगा, उसके सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। जनसंपर्क विभाग से जो करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है अखबारों को, वो विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। और ये स्थिति है। अभी 2-3 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया, और अनंत सिंह 5 साल बाद बेऊर जेल से बाहर निकल कर आ गया। कायदे से होना चाहिए था कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदा यही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पलटू राम ही माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हों, तो अपील कौन करेगा? और बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से तो कोई उम्मीद ही मत रखिए। बिहार के आईएएस और आईपीएस जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द, इतने ज़्यादा नपुंसक, बुज़दिल, कायर, स्पाइनलेस, रीढ़ विहीन कि उनमें हिम्मत नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की। जो आईएएस आईपीएस है, उनका बस यही काम रह गया है ज़्यादातर लोगों का कि चुपचाप लूटते रहो, लूट खसोट जारी रखो, गरीब आदमी पर ज़ोर ज़ोर से भौंकते रहो, इतने ज़ोर से भौंको कि गली का कुत्ता भी शर्मा जाए, और मुख्यमंत्री के आगे पूंछ हिलाते रहो। ये स्थिति बिहार में आज की है। बिहार की स्थिति में ये तस्वीर मैं भी पहले आपको दिखाता रहा हूँ। ये है सुनील पांडे, भाजपा का वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। इसका बेटा विशाल प्रशांत 2-3 दिन पहले तरारी से माननीय विधायक बन गया, और उसने शपथ भी ले ली है। ये जो सुनील पांडे है, इसके हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कायदे से इसके ठिकानों पर रेड करके बिहार पुलिस को इसे बरामद करना चाहिए, लेकिन बिहार में कोई काम कायदा से नहीं होता, सिर्फ गरीब लोगों पर पुलिस भौंकती है। सुनील पांडे का भी कुछ नहीं होगा। इसी बिहार में 1.5 बरस पहले आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से छोड़ दिया गया, और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को ऐसा लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी हो जाएगी। तो राजपूत वोट बैंक के चक्कर में पलटू ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। मैंने कृष्णैया साहब की पत्नी से संपर्क किया, और मेरे कहने पर वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है, वो केस लंबित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लड़ाई के बाद आनंद मोहन को दोबारा जेल भेजा जाएगा।
और अभी जदयू ने फिर मनोरमा देवी को टिकट देके विधायक बनवा दिया है बेलागंज से। ये वही मनोरमा देवी है जो खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है, जिस मनोरमा देवी के घर पर सितंबर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रेड हुआ था। 4.5 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी थी, 7-8 हथियार बरामद हुए थे। और पलटू राम जो कि सुशासन का डंका पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, उन्होंने मनोरमा देवी को विधानसभा में पहुंचा दिया। अब चर्चा है कि मनोरमा देवी हो सकता है बिहार सरकार की मंत्री भी बन जाए। साथियों, ये वीडियो मैं इतनी देर तक बोल सकता हूं कि ये वीडियो कई घंटों का हो जाएगा, लेकिन आज मैं बहुत मर्माहत हूं क्योंकि एक छोटी गरीब बच्ची का कत्ल हो गया है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। और विपक्ष से भी मुझे निराशा हुई है कि अब तक तेजस्वी यादव का ना कोई ट्वीट आया है, ना कुछ बयान आया है, ना वो पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं। तो साथियों, आप जोर से आवाज़ बुलंद करें जिससे इस बच्ची के गुनहगारों को उम्र कैद मिले, उम्र कैद भी नहीं, फांसी की सज़ा मिले, जैसे निर्भया के हत्यारों को, 4 हत्यारों को फांसी पर लटकाया गया था। इसके लिए आप आवाज़ बुलंद करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।